कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत एक छुपी हुई दुआ की वजह से मिलती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिल छू लेने वाली हकीकत को समझेंगे जो मुकम्मल तौर पर वाज़े करती है कि असली दौलत आखिर होती क्या है। हम देखेंगे कि कैसे छुपे हुए नेकी के अमाल इंसान की तकदीर बदल देने की ताकत रखते हैं। तो आइए इस गहरे सवाल से शुरू करते हैं। दरअसल एक इंसान की जिंदगी में दौलत का असल मायार क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस, जमीन और खजाने हैं या कुछ और? इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए हम पैसों और सखावत के बारे में दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों का जायजा लेंगे। असली दौलत की पहचान दरअसल है क्या? इस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने के लिए हम अपने सोर्स मटेरियल से दो दोस्तों की जिंदगी पर नजर डालते हैं। देखिए, इन दो दोस्तों के दरमियान जो फर्क है वो बहुत ज्यादा हैरानकुन है। एक तरफ कासिम है जो दौलत खोने के डर से उसे हमेशा छुपाता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है और हमेशा तंगदस्ती का रोना रोता रहता है। और दूसरी तरफ अब्दुल्ला है जिसका दिल बहुत बड़ा है, वो खुले दिल से खर्च करता है और दूसरों के साथ बांटकर सच्ची खुशी महसूस करता है। ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल क्लियर करता है कि दौलत के हवाले से इंसान का माइंडसेट कितना बड़ा किरदार अदा करता है। और यहीं से शुरू होता है एक सूखी रोटी का सबक। चलिए एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं जहां कासिम की पूरी दुनिया हिला देने वाला एक वाकया पेश आता है। अब होता कुछ यूं है कि कासिम नकली हीरो के धोखे में अपनी सारी उधार ली हुई रकम हार बैठता है। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, शदीद शर्मिंदा है और एक वीराने में अकेला बैठकर रो रहा है। अपने दोस्त अब्दुल्ला का सामना करने की उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसने तो उसका भरोसा तोड़ दिया था। और बिल्कुल उसी तारीख लम्हे में एक अजीब मौजज़ा होता है। एक भूखा फकीर उसके पास आता है और अपनी इकलौती आधी सूखी रोटी कासिम को देकर कहता है, भूख किसी की सगी नहीं होती। जरा सोचिए, एक भूखा इंसान दूसरे भूखे का दर्द समझकर अपनी आखिरी रोटी बांट रहा था। ये वाकया बहुत खूबसूरती से बताता है कि असली सखावत के लिए बहुत ज्यादा दौलत की नहीं, बल्कि एक बड़े और हिम्मत वाले दिल की जरूरत होती है। सदका और नियत, ये कहानी हमें हमारे सोर्सेज में मौजूद एक इंतहाई अहम थियोलॉजिकल हिस्से की तरफ ले आती है। देखते हैं कि टेक्स्ट्स में सखावत का असल मतलब क्या बयान किया गया है। असल पॉइंट ये है कि सदका सिर्फ और सिर्फ नीयत और खुलूस पर डिपेंड करता है। पुराने उलमा ने एक बहुत गहरी बात समझाई है। उनके मुताबिक जो शख्स दे रहा है ना, दरअसल उससे उस अजर की ज्यादा जरूरत होती है। लेने वाले को तो सिर्फ फौरी मदद चाहिए होती है, लेकिन वो जरूरतमंद असल में देने वाले का रूहानी तोशा आखिरत तक लेकर जा रहा होता है। इसीलिए एहसान जताने या गमंड की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और कायनात का निज़ाम इन छोटे और खुलूस से भरे अमाल को बहुत खूबसूरती से मल्टीप्लाई करता है। एक छोटी सी नेकी या चंद सिक्के अगर बिल्कुल साफ नीयत से दिए जाएं, तो वो एक छोटे से बीज की तरह होते हैं जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूहानी दरख्त बन जाते हैं। नेकी कभी कभी ज़ाया नहीं होती। जैसा कि हमारे टेक्स्ट और स्कॉलर्स ने बार बार हाईलाइट किया है, लोगों को खाना खिलाना सखावत की अफजल तरीन शाखलों में से एक है। ये एक ऐसा अमाल है जो दिलों को जोड़ता है और बेपनाह रहमतों को दावत देता है। प्यासा कुत्ता और मगफिरत, इस पॉइंट को और गहराई से समझने के लिए चलिए उस मशहूर वाक़े की तरफ बढ़ते हैं जो हमें दिखाता है कि छोटे आमाल अजीम मगफिरत का सबब कैसे बनते हैं। एक औरत जो सफ़र में थी और शदीद प्यासी थी, उसने एक कुएं के पास एक बेजुबान कुत्ते को मौत के मुंह में जाते देखा। उसने बिना सोचे अपना मोज़ा उतारा, उसको दुपट्टे से बांधा, मेहनत से पानी निकाला और उस जानवर को पिला दिया। और नतीजा देखिए, इस एक छोटी सी रहमदिली की वजह से उसे मुकम्मल रूहानी मगफिरत मिल गई। ये किस्सा इस बात की दलील है कि इस कायनात में हर बेजुबान मखलूक रहम और हमदर्दी के काबिल है। दुआएं तकदीर बदल देती हैं। अब वापस आते हैं कासिम और अब्दुल्ला की कहानी की तरफ, जहां हम देखते हैं कि ये तमाम असूल आखिर में कैसे सच साबित होते हैं। कहानी में एकदम से टर्निंग पॉइंट आता है। शहर पर अचानक एक खौफनाक वबा का साया मंडला जाता है। एक ऐसी वबा जो अमीर और गरीब दोनों का फर्क मिटा देती है। और इस अफरा तफरी में हमारा सखी दोस्त अब्दुल्ला मौत के करीब पहुंच जाता है। अब वक्त था उसकी जिंदगी भर की सखावत के असल इम्तिहान का। अब्दुल्ला के बीमार पड़ते ही हजारों लोग, जिनमें वो नाबीना फकीर भी शामिल था जिसे अब्दुल्ला हमेशा खाना खिलाता था, उसके दरवाजे पर जमा हो जाते हैं। उनके हाथ दुआ में आसमान की तरफ उठे हुए हैं और वो सब रोते हुए सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला की शिफा के लिए दुआ कर रहे हैं। जब कासिम खिड़की से बाहर ये मंजर देखता है तो उस पर एक बहुत बड़ी हकीकत खुलती है। उसको अचानक समझ आता है कि असली दौलत आखिर है क्या। अब्दुल्ला ने अपनी दौलत इस्तेमाल करके लोगों के दिल खरीदे थे, जबकि कासिम ने अपनी पूरी जिंदगी दौलत बचाकर सिर्फ और सिर्फ दिल गंवाए थे और किसी की एक दुआ नहीं ली थी।
اس بس ایک احساس نے قاسم کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اپنی پرانی کنجوسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ گوداموں کی چابیاں اٹھاتا ہے اور بیمار عبداللہ کی جگہ لے کر شہر کے غریبوں میں کھانا اور دولت تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے اسی وقت خود کو ایک نئے انسان میں ڈھال لیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اپنی بند مٹھیوں کو کھولنے کے بعد قاسم کی زندگی ایک نئی رحمت سے بھر جاتی ہے۔ اللہ اسے ایک بیٹا عطا کرتا ہے جس کا نام وہ رکھتا ہے سخاوت یعنی جنروسٹی۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت بن جاتا ہے کہ سچی وسعت اور برکت ہمیشہ دینے سے ملتی ہے، چھپا کر رکھنے سے نہیں۔ آج کے اس ایکسپلینر کو ہم اس بہت ہی گہری سوچ کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ ٹیکسٹ میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کتنے ہی لوگ بنا توشے کے اس دنیا سے چلے گئے اور اپنا سب کچھ صرف وارثوں کے لیے پیچھے چھوڑ گئے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو کیا صرف جمع کی ہوئی دولت پیچھے رہ جائے گی، یا ہم اپنے ساتھ ہمیشہ قائم رہنے والا وہ توشہ لے کر جائیں گے جو چھپی ہوئی دعاؤں اور نیکیوں سے بنتا ہے؟ وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔